ये अमूल का दूध है, ऐसा प्लास्टिक जैसा लग रहा है, इसमें प्लास्टिक मिक्स किया है। हम जला कर भी दिखा सकते हैं, ये देखो प्लास्टिक जैसा। ऐसा थोड़ी मलाई आता है, अमूल का दूध है ये। भाई आजकल किसी पर कुछ भी खाने पे कोई भरोसा नहीं है, मत खाओ भाई ये दूध। गरम किया और अभी हम आपको पकड़ा के भी दिखा रहे हैं ऐसा कैसा प्लास्टिक। कभी भी मलाई ऐसे पकड़ता नहीं है आग में, अभी दिखा रहे, एक मिनट। ये देखो 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 कैसा प्लास्टिक जैसा। ये देखो ये देखो। अभी जो ये वीडियो आपने देखा, ये रियल है या फेक है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग देखिए प्रॉपरली, जब आपने ये सारी चीजें खुद भी एनालाइज करी, वो भी कई बार डोज प्रॉपरली जब पतीले में रहता है और उसको गर्म करो तो हीट होने के बाद उसमें से परत छूटने लगती है। उस हिसाब से इस चीज को जज कर पाना कि ये सही है या गलत है, इसका कोई भी एक जस्टिफिकेशन नहीं है। वो सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये अमूल कंपनी स्टैब्लिश कैसे हुई, कैसे इतना बड़ा नेम फेम बना इस पूरे वर्ल्ड में अमूल जैसे ब्रांड लगा। अमूल ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि हम सबके लाइफ का एक हिस्सा है। मॉर्निंग की चाय से लेकर बच्चों के ब्रेड बटर तक अमूल हर घर का एक हिस्सा बन चुका है। अमूल सिर्फ एक स्वाद का नाम नहीं, अमूल 36 लाख फार्मर का माई बाप जो उनके हार्डवर्क का हक में दिला। इस ब्रांड को शुरुआत करने की नौबत ही इसलिए आई थी क्योंकि फार्मर्स जो कि एक पॉल्सन जैसी कंपनी की एक्सप्लॉयटेशन से काफी ज्यादा परेशान थे, वो आए दिन आत्महत्या भी कर रहे थे। बट गुजरात के एक आनंद गांव में एक रेजोल्यूशन बदला जिसमें ना केवल इन फार्मर्स को एक नई पहचान मिली, बल्कि अमूल जैसे ब्रांड को इस पूरे वर्ल्ड में एक नई पहचान। अमूल की शुरुआत होती है 1940s, जब किसान गाय और भैंसों का दूध बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते और से एनिमल्स की देखभाल करके उनकी सेवा करती और उनका दूध निकालती, और वही फार्मर्स इसी दूध को ले जाकर बेचने निकल जाते। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मेहनत का रिवॉर्ड उन्हें मिल भी नहीं पाता, क्योंकि बिजनेस को कॉन्ट्रैक्टर और मिडिल मैन मिलकर करते हैं। असल में किसानों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। किसानों की मजबूरी थी, उन्हें दूध बेचना ही पड़ता था, अदरवाइज नेक्स्ट डे उनका दूध खराब हो जाता था, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा लॉस। और इसीलिए जो मिडिल मैन थे वो उनसे वो दूध बाय करके खरीद कर अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते थे। इसी कारण जो फार्मर्स थे उनका प्रॉफिट पूरा लॉस में चला गया। फिर उसी टाइम यानी 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई, जिसके बाद ये जो पूरा फ्रॉड हो रहा था ये किसानों को समझ में आने लगा। असल में इस स्कीम में किसानों से दूध लेकर पहले गुजरात, फिर गुजरात से आनंद शहर और आनंद शहर से कयारा डिस्ट्रिक्ट में ले जाना होता और वहां से दूध को ले जाकर पैस्चराइज किया जाता। फिर दूध को 427 किलोमीटर आनंद शहर से बॉम्बे ले जाया जाता और इसका जो पूरा टेंडर था वो मिलता था पॉल्सन कंपनी दूध से बटर और घी बना, जिसका यूज ब्रिटिशर्स और इंडिया के अमीर लोग किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुजरात का मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉल्सन कंपनी को दे। और इन्हीं सब वजह से जो किसान थे उनको ये सारा दूध इस कंपनी को ही बेचना पड़ता, जिसके कारण आए दिन किसानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती थी और एक्सप्लॉयटेशन में फार्मर्स अपनी पूरी जो है विल पावर तोड़ते थे, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा लॉस होता था और सुसाइड अटेम्प्ट करते थे। कई किसान जो आत्महत्या नहीं कर सकते थे वो नाराजगी में, गुस्से में, इन सारी चीजों को देखकर उन्होंने एक मेजोरिटी बनाई और मेजोरिटी बनाकर वो गए एक शख्स के पास जिनका नाम था त्रिभुवन दास पटेल। उस जमाने में त्रिभुवन दास पटेल एक बहुत ही अच्छे लीडर हुआ करते थे और उन्होंने भी, पूरे किसानों ने उनको इलेक्ट किया और प्रॉपरली जो है ये जिम्मेदारी उनको। और त्रिभुवन दास को जब ये सारी चीजें पता चली तो इन्होंने पूरी किसानों के साथ मेजोरिटी बनाई। मेजोरिटी बनाने के बाद फिर वो गए कांग्रेस के नेता के पास जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो किसानों के लिए मसीहा थे और अंग्रेजों के उनके आने से पसीने छूट जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चीज किसानों के अंदर ये डाल दी थी कि आप सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा, और इसका मतलब ये था कि किसान अब खुद का डेयरी चलाएंगे जिसमें पूरा प्रॉफिट उन्हें होगा विदाउट एनी मिडिल मैन। और उनका ये कहना था
कि सब अगर मिलकर काम करेंगे तो पॉल्सन जैसी कंपनी को बाईपास करके ये पूरा दूध मिल्क डिवीजन को भेजा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सारे स्टेप्स लिए और उसके बाद वो चले गए मोरारजी देसाई। आज मोरारजी देसाई ये वही मोरारजी देसाई हैं जो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने। अब 4 जनवरी 1946 वहां पे सभी ने एक मीटिंग करनी जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई जहां सिर्फ 2 ऑपरेटिव कमेटी ही दूध बेची और किसी कंपनी या ब्रिटिशर्स को इस कम्युनिटी से एक एग्रीमेंट करना पड़े और ये एग्रीमेंट अगर जिसने नहीं किया उसे दूध नहीं मिले। इसके बाद वो बोला क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया फार्मर्स को और एक्सटॉर्शन किया कि आप दूध ना बेचें, बट फार्मर्स के लिए तो ये चीज पॉसिबल थी नहीं। पर एनी हाउ फार्मर्स ने यूनिटी बनाई। यूनिटी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेजॉरिटी बना ली और प्रॉपरली ये बता दिया कि चलो ठीक है अपनी जो है दूध की सप्लाई नहीं करेगी और ऐसा ही एक्चुअल में जो है फार्मर्स ने जो है करना बंद कर दिया, दूध की सप्लाई करना बंद। अब जो बॉम्बे मिल्क स्कीम थी उसको भी लॉस होने लगा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट प्रेशर्ड। फिर होना क्या था, हैवी प्रोडक्शन हुआ और लेस कंजप्शन हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दूध जो है बच रहा था और वेस्ट हो रहा। और इन्हीं सब का सोल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर वॉर ऑफिंस जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए कुवैत से मिलने आते हैं निर्मल दास पटेल जी से और एक आइडिया मिलकर बनाते हैं। और वो आइडिया ये लोग एक आइडिया बनाते हैं और उस आइडिया में बटर प्लस बटर मिल्क पाउडर और प्लस मिल्क ये तीनों चीजों का जो है पाँच किया जाए। उसके बाद होना क्या था, 31 अक्टूबर 1955 और सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे। जी हाँ, उस दिन उनका बर्थडे होता है और उसी दिन उस कोऑपरेटिव मिल्क प्लांट की शुरुआत हुई। जब इस प्लांट में तरह तरह के प्रोडक्ट बनने लग गए और इस प्लांट को फिर एक ब्रांड के नाम की कमी महसूस हुई। जी हाँ, जब उसके बाद इस प्लांट ने इसका नाम अमूल। अब सवाल ये उठता है कि वाई ओनली अमूल। काफी लोगों ने सवाल उठाया और काफी लोगों ने बोला कि क्यों सिर्फ अमूल ही। अमूल वर्ड से एक संस्कृत शब्द निकल कर आता है जिसका मतलब होता है अनमोल यानी कि प्राइसलेस। अब दूसरी ये वजह थी नाम रखने के पीछे कि जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अगर उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाए तो उसका मीनिंग भी अमूल ही निकल कर आता। आई होप आपको ये अमूल की स्टोरी पसंद आई होगी। मेरे द्वारा आपको शेयर करें, बाकी अमूल के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको एंजॉय करें। उसके बाद और भी चीज़ें हुई है काफ़ी। अमूल के पैकेट पर जो एक बॉल बनी आती है उसके पीछे भी काफ़ी स्टोरीज हैं। इफ अगर आप उसके पीछे की भी स्टोरी जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझे हमें करें, जाहिर सी बात है उसके लिए भी एक वीडियो जाहिर सी बात है तैयार करी जाएगी।